स्वागत है आपका इस चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में और इंडिया के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड के सिस्टम की, तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां हैं वो अलग अलग सिस्टम को फॉलो करती है, जिसमें कि हम यहाँ पर कुछ सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम और कॉन्फेडरल सिस्टम। चलिए हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम की। तो फेडरल सिस्टम में पावर को टू टाइप की गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों के पास अपनी अपनी पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और फॉर एग्जांपल के यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया, और कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं जिसको लेने के लिए इन दोनों के पास पावर होती है, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोक, एज लिमिट एक्सेट्रा। सेकेंड हमारा है यूनिटरी सिस्टम। अब यूनिटरी सिस्टम फेडरल सिस्टम के जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जितनी भी पावर्स होती है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी जो भी लॉ या पॉलिसी बनाई जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट की जाएगी और उसे पूरी कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए चाइना। और थर्ड है हमारा कॉन्फेडरल सिस्टम। कॉन्फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही होती है, लेकिन इसमें कुछ जो लूज या वीक स्टेट होते हैं वो अपनी मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें चॉइस फिलिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और कुछ जो स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने खुद की स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और उसके रूल्स या पॉलिसीज बनाकर उसे फॉलो कर सकती है। तो इस तरह से कॉन्फेडरल सिस्टम में चॉइस फिलिंग होती है। इसका एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन। चलिए हम बात करते हैं इंडिया के स्ट्रक्चर की। तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें फेडरल सिस्टम होता है, जिसमें कि टू टाइप की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब हम सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इन्हें थ्री टाइप के में डिवाइड किया गया है। पहला है लेजिस्लेचर, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी। तो चलिए हम समझते हैं इंडियन लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बाइकैमरल टाइप की पार्लियामेंट होती है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल होती है, जिसमें कि टू टाइप के हाउस होते हैं। टू टाइप के हाउस में से डिवाइड किया जाता है। पहला है अपर हाउस एंड सेकेंड है लोअर हाउस। अपर हाउस को हम राज्यसभा कहा जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है, जिसमें कि काउंसिल ऑफ पीपल, जितने पूरी कंट्री में जो भी आम जनता है या आम पब्लिक है उसके द्वारा वोटर्स जो है वोट करके पूरी कंट्री से चुने जाते हैं, जो कि रिप्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट में। आप सेकेंड हम पढ़ते हैं अपर हाउस के बारे में। तो अपर हाउस है जैसे राज्यसभा, जैसे ही नाम से ही प्रेजेंट हो रहा है ये कि इसमें जितने भी स्टेट है कंट्री के वो सारे मेंबर्स कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वह इन्हें डिसाइड करते हैं, या जो भी पब्लिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज होंगे या जो भी मैटर्स हैं उन्हें सॉल्व करने का काम पार्लियामेंट में किया जाता है इन एमपीज के द्वारा, और इनके ऊपर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वह सबसे पहले तो हम एग्जीक्यूटिव को समझते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ या एक्ट बनाया जाता है या पॉलिसीज बनाई जाती है, उनको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने का काम ये एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव को टू टाइप से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सेकेंड है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। अब जो पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये जो भी लॉज बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में उनको इम्प्लीमेंट करने का काम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करते हैं, लेकिन इनकी जो पोजीशन होती है वो परमानेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है या सरकार बदलती है तो इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। और जो परमानेंट, सेकेंड हम पढ़ते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वह परमानेंटली होते हैं। इनकी ये जो भी इम्प्लीमेंट या जो पॉलिसीज बनाई जाती है उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम ये लोग करते हैं, और ये गवर्नमेंटल ऑफिसेस में होते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड डायरेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर एक्सेट्रा होते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब अगर इन्हें कहा जाता है जो भी एग्जीक्यूटिव द्वारा या पॉलिटिकल या जो जनरल ऑफिसर्स है उनके द्वारा जो भी वर्क किए जाते हैं या उनके अकाउंट को
चेक करने का या ऑडिट करने का काम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं, या जो भी कन्फ्लिक्ट आते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं। हम थर्ड हम बेसिकली पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। तो जुडिशरी जो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है। नेक्स्ट और भी जो भी पब्लिक इश्यूज होते हैं, पब्लिक मैटर्स होते हैं, उनको भी रिजॉल्व करने का काम जुडिशरी के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। जैसा कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर भी होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने देखा कि सेंटर में एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव, सीएम एंड गवर्नर एक्सेट्रा होते हैं। अब लेजिस्लेचर का जो काम होता है वह लॉ बनाना एंड पॉलिसीज बनाना होता है, और इसमें जो हेड होता है या चीफ होता है वो चीफ मिनिस्टर या लेजिस्लेचर होता है। अब इसमें जो भी लॉ या पॉलिसीज या कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर या स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसका काम होता है, जो कि पार्लियामेंट नहीं बना सकती है। जैसे कि पुलिस, इरिगेशन, हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, ये सारे काम कौन करती है? लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 हाउसेस के बारे में पढ़ा, उसी तरह से हम स्टेट गवर्नमेंट के 2 हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है लोअर हाउस एंड सेकेंड है अपर हाउस। लोअर हाउस को हम विधानसभा का कहा जाता है और अपर हाउस को हम विधान परिषद कहते हैं। और लोअर हाउस में एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि स्टेट के डायरेक्टली चुने जाते हैं, डायरेक्टली वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं, जिन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। अपर हाउस में विधानसभा में एमएलसी, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो इनडायरेक्टली तरीके से एमएलए के द्वारा वोट चूज किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। और जो भी लॉज एमएलए के द्वारा बनाया जाता है उन्हें रिन्यू करने का काम कौन एमएलसी करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।